अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यूज। द वर्ड काइनेटिक इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स मोशन। और बड़ा ही कोई मतलब अजीब किस्म के एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग? इट डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट डिटरमाइंस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, इट डिटरमाइंस द मैकेनिज्म थ्रू द रिएक्शन प्रोसीड, इट डिटरमाइंस द वेरियस टाइप ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रिएक्टिंग पार्टिकल्स। उसने बोला कि कौन सी बात ट्रू नहीं है। ये जो पार्ट जो तो इसमें जो ऑप्शन डी है ना, इट डिटरमाइंस द वेरियस टाइप ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रिएक्टिंग पार्टिकल, ये जो है ना गलत बात है। बाकी तो सारी बातें सही है, मैकेनिज्म वगैरह सब काम का होता है इसके अंदर। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट तो क्वेश्चन नंबर 3 में द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिएक्शन रेट्स एंड द रिएक्शन मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड द सरफेस एरिया, ऑल ऑफ द अबव फैक्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन? इट इज द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम, इट इज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज द रेट चेंज एट अ गिवन मोमेंट। वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ना, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब एक स्पेसिफिक मोमेंट जो चेंज आ रहा हो। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन इज डिनोटेड बाय dx अपॉन dt। सही है, कंसंट्रेशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का यूनिट मैंने अपने लेक्चर में सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सबके लिए बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देखें और ख़ुद इसका तयन करें। द रिएक्शन विच प्रोसीड एट एक्सपेरिमेंटल स्पीड, लिमिटेड स्पीड जो है वो लिमिटेड स्पीड, एक्सपेरिमेंटल स्पीड मतलब ये कि वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, यानी वो कौन सा रिएक्शन होगा? मॉडरेट रिएक्शन होगा। सही है। अच्छा, उसके बाद है द रिएक्शन विच प्रोसीड एट द मिनिमम एनर्जी नेसेसरी फॉर अ रिएक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सही है, एक्टिवेशन एनर्जी मैंने बताया था ना, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड? टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। अब देखो, जब आप किसी भी रिएक्शन में कोफिशिएंट का सम कर रहे होता है ना, तो कोफिशिएंट का सम जो है ना वो कहलाता है मॉलिक्यूलैरिटी। और अगर आप किसी रिएक्शन में कंसंट्रेशन की पावर का सम कर रहे होते हैं तो वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है ना टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट यानी कोफिशिएंट का सम है, तो ये मॉलिक्यूलैरिटी हो गई। अच्छा, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। समटाइम ऑर्डर सेम होता है मॉलिक्यूलैरिटी के, समटाइम नहीं भी होता, यानी ज़रूरी कोई चीज़ ऐसी नहीं है। अच्छा, द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ। अच्छा, अगर कंसंट्रेशन का द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल अंडरगोइंग द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन, उनके ऊपर पूरे के पूरे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है, और वो जो है ना बेसिकली क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Which of the following statement is not true? Molecularity is the total number of molecules involved in the reaction. It is the whole number. It depends upon the rate determining a step, or it may have a zero value. इसमें मोलिकुलरिटी होल नंबर भी होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का भी निकाला जाता है। इट मे हैव ज़ीरो वैल्यू। मे हैव ज़ीरो वैल्यू का मतलब ये है कि रिएक्टेंट ही ना होंगे। भाई अगर ज़ीरो वैल्यू होगी मोलिकुलरिटी की तो मतलब रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट नहीं है तो मतलब रिएक्शन ही नहीं हो रहा, यानी ऑप्शन दी जाए ना वो क्या है? ट्रू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन सम केसेस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी द सेम एज द मोलिकुलरिटी। बोथ अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। बी वाली बात सही है, हमेशा सेम नहीं होता भाई। जैसे कि मैं मिसाल दूँ H2 प्लस Cl2 की 2HCl। अब H2 प्लस Cl2 2HCl सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसका ऑर्डर 0 है लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, यानी कोफिशिएंट ऑफ H2 और कोफिशिएंट ऑफ Cl2 जो है ना 1 1 1 + 1 कितना हो गया? 2। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन
ऑल फैक्टर्स हैं इसमें, आंसर होगा प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन द इंडिविजुअल स्टेप ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन इंडिविजुअल स्टेप, ये भी अगेन मॉलिक्यूल जो है ना मॉलिक्यूलैरिटी कहलाती है। इंडिविजुअल स्टेप में जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं। इसी तरह आपके पास व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ HeNO3 इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ NaCl, वाइट purity ऑफ AgCl आर फॉर्म, दिस रिएक्शन इज। अब ये जो है ना आयनिक रिएक्शन जो होते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड बन रहे होते हैं वो बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं, ये याद रखना। कोवेलेंट रिएक्शन स्लो होते हैं और आयनिक रिएक्शन जो है ना फास्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्मॉलर द सरफेस एरिया द लाइटर द हायर द रेट ऑफ रिएक्शन, longer the surface area the higher will be the rate of reaction, coal dust burn less rapidly than the large lumps of coal, marble chips react quickly with HCl as compared to chalk pieces. Smaller the surface area higher the rate of reaction, और उसने बोला है कि कौन सी बात सही है ना, तो लार्जर द सरफेस एरिया हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, ये वाली बात सही है, बाकी तो सारी बातें गलत है। द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट एक्सप्रेशन फॉर, भाई रेट एक्सप्रेशन पूछ रहा है, ये मैंने आपको बताया था कि रेट एक्सप्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। द रिएक्शन H2 + I2 2HI बिलोंग्स टू, वो बोल रहा है कि H2 + I2 HI। अब बताओ रेट एक्सप्रेशन बनाओ, पावर का सम करो, H2 की पावर 1 I2 की पावर 1, दोनों की पावर का सम 1 और 1 2 आ जाएगा, तो ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह 2NO + Cl 2NOCl, अब इसमें अगर आप रेट एक्सप्रेशन बना के पावर का सम करेंगे तो वो थर्ड ऑर्डर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कोफिशिएंट, अब देखें इसमें ये सेकेंड ऑर्डर बन रहा है, ये थर्ड ऑर्डर बन रहा है, ये सेकेंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, सही है, क्योंकि इसमें ये कोफिशिएंट है 1, इसके रेट एक्सप्रेशन में NH4NO2 आएगा। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which lowers the energy of activation. Increases the energy of activation. It takes parts to enhance the rate of reaction. Lowers the activation energy. सही है, खुद अपने आप को वो कंज्यूम नहीं कर रहा होता, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज? ये एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट का सम मॉलिक्यूलैरिटी होता है ना, तो मॉलिक्यूलैरिटी जो है ना ये 2 हो जाएगी, लेकिन ये बेसिकली सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के मैंने बारे में क्या बताया था कि अगर किसी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है और कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस क्वांटिटी में है तो वो रिएक्शन जो है ना सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। और सूडो ऑर्डर रिएक्शन में जो एक रिएक्टेंट एक्सेस क्वांटिटी में होता है उसकी कंसंट्रेशन में अगर चेंज भी आ जाए तो रिएक्शन की स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। तो आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी तो 2 हो जाएगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द अबव रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज? यानी मैंने कहा ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, क्योंकि H2 एक्सेस क्वांटिटी में, और अगर किसी रिएक्टर में कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस क्वांटिटी में हो, या अगर किसी रिएक्शन में चलो एक्सेस क्वांटिटी में हो तो उसकी रिस्पेक्ट से रेट ऑफ रिएक्शन 0 हो जाता है, और अगर किसी दूसरे की रिस्पेक्ट से देखा जाए, मिसाल के तौर पे अगर कोई रिएक्शन में ऐसा रिएक्टेंट जो कि कैटलिस्ट की सरफेस पे एडसॉर्ब हो रहा हो तो उसके रिस्पेक्ट से भी रेट ऑफ रिएक्शन 0 हो जाता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? अब देखो नीचे दिए गए तमाम रिएक्शन, ये भी सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है। अब देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है ना, एस्टर की हाइड्रोलिसिस में भी H2 एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, सही। अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ अफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टर। अफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है? जितने मतलब अफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव कर लें, और अचीव करने के बाद वो रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में।
ये बात मैंने वो एक्टिवेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अपनी वीडियो में, उसके अंदर मौजूद है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी 28, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू परमिट अ रिएक्शन टेक प्लेस। एक्टिवेशन एनर्जी सिंपल, मैक्सिमम अमाउंट थ्रेशोल्ड एनर्जी। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज असाइन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट से ऑर्डर निकाला जाता है। वो अलग बात है कि हम लोग टेक्स्ट बुक बोर्ड में बच्चों को ऑर्डर जो है ना इक्वेशन की बेसिस पर, थ्योरेटिकली बेसिस पर निकाल रहे होते हैं, लेकिन वैसे इनफैक्ट इंडस्ट्री में निकाला जाता है। बहरहाल अगर आपके पास डेटा ना होना तो आप फिर वो थ्योरेटिकल बेसिस पे ही निकालेंगे। द सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट पावर ऑफ द, अगेन पावर का सम की बात कर रहे हैं तो वो ऑर्डर है, कोफिशिएंट के सम की बात कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूलैरिटी है। इन अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी के टॉपिक में एक्टिवेशन का फार्मूला भी बताया था मैंने आप लोगों को। फार्मूला क्या बताया था मैंने कि मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं एवरेज इंटरनल एनर्जी, और फिर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में जाने के लिए थ्रेशोल्ड तक जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और टोटल एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड में से एवरेज इंटरनल एनर्जी माइनस कर दो तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी 1। हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो तो फिर जब कंसंट्रेशन 1 होगी तो आप उसको जब पुट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। और ऐसा रेट कांस्टेंट जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन और इक्वल हो जाए उसको को कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय के, जस्ट के। भाई के ही होता है, के एफ फॉरवर्ड का कांस्टेंट, के सी जो है ना आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट dx अपॉन dt रेट ऑफ रिएक्शन का जो है ना वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 34 में अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन विच रिएक्शन इज फास्टेस्ट, कन्वर्जन ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर टू रोम्बिक सल्फर, और रिएक्शन बिटवीन HeNO3 एंड NaCl। भाई जो है ना आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो आयनिक रिएक्शन है ना तो वो फास्ट होता है, आयनिक रिएक्शन फास्ट होता है। बर्निंग ऑफ कोल भी स्लो रिएक्शन है, रस्टिंग ऑफ आयरन तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? A catalyst is a substance which alters the rate of reaction without taking part itself. A positive catalyst increases the rate of reaction by increasing the activation energy. ये गलत बात है ना, यही तो गलत बात है। An inhibitor retards the rate of reaction by decreasing the efficiency of catalyst. हाँ इनहिबिटर ये काम करता है, इनहिबिटर जो है वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को, तो जो बात भी गलत है ना, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करता है, ये बात समझ लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। ये चीज रिपीट हो गई है, इट मे हैव जीरो वैल्यू वाली बात। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो इससे ऊपर भी जो है ना, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट correspond to the order of reaction. Order of reaction is the number of reacting molecule whose concentration alters. Order of reaction may be a whole number or even zero. Order of reaction can only be assigned on the basis of experiment. It depends upon the rate determining step in the reaction mechanism. Does not correspond to the order of reaction. अब देखो इसमें बोला है कि जब अगर मैं पहली वाली बात को देखूं, क्योंकि बाकी जो नीचे बातें हैं वो तमाम की तमाम बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल whose concentration alters in the chemical change. अब समटाइम्स जो है ना नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हर दफ़ा ऐसा नहीं होता ना, मिसाल के तौर पे समटाइम कोई रिएक्शन जो है ना जीरो ऑर्डर भी हो जाता है, तो खैर उसमें तो खैर कंसंट्रेशन से स्पीड क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये उन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन और एक्टिव मासेस की पावर्स का सम जो है ना वो ऑर्डर कहलाता है। से कोफिशिएंट, ये असल में जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ये बेसिकली कोफिशिएंट की बात कर रहा है। तो कोफिशिएंट नहीं, उनकी एक्टिव मासेस की पावर्स का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ केमिकल रिएक्शन? The reacting molecule must collide with each other. Reacting molecule should have a sufficient energy at the time of collision. Must be properly oriented. ये इसमें सारी बातें सही हैं। द रेट मतलब
हर बात सही है। रिएक्शन के लिए प्रॉपरली ओरिएंट भी होना पड़ेगा, मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी का भी होना ज़रूरी है, और तमाम बातें ज़रूरी हैं। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड, decreases as the reaction proceed, both A and B. तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने की वजह से उसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो यानी डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड। The rate of reaction, question number 40. The rate of reaction is defined as the rate of change of concentration of either reactant or product per unit time. रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। किसी भी रिएक्शन की स्पीड जो है ना उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और वो है आंसर आपका सी। फॉर अ रिएक्शन सिस्टम द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मॉलिक्यूल मस्ट हैव टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे मैंने बताया था कि प्रोडक्ट और मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग होती है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्योंकि मैंने बताया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक किसी भी रिएक्शन की स्पीड उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। The main function of the catalyst is to lower the temperature, change the energy of activation, lower the pressure, increases the activation, increase भी नहीं करता, change the energy of activation. Substances which make a catalyst more effective are called promoter. Catalyst की को भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करवाने के लिए प्रोमोटर डाले जाते हैं, और कैटलिस्ट की फंक्शनिंग को ख़राब करने के लिए इनहिबिटर डाले जाते हैं। Substances which make a catalyst which increases the rate of reaction without taking part itself is called a positive catalyst. Catalyst, so when present in the same phases, is called homogeneous catalyst. Photochemical reaction which proceed only the influence of light, zero order reaction. In the preparation of oxygen gas, catalyst is used MnO2, manganese oxide. So ये H2O2 की डिकम्पोजिशन से हम जो है ना ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो H2O2 की डिकम्पोजिशन से जब हम ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रहे थे तो वहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है उसको हम कहते हैं MnO2। सही है। ये जो है ना आप सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर नंबर 8 के अंदर मुख्तलिफ कैटलिस्ट की जो है ना वो बताई हुई है, आप वो देख लें। इन द रिएक्शन A + B AB द कंसंट्रेशन ऑफ A and B आर इंक्रीजेज बाय 3 times द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो A और B आपस में मतलब इनके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा ना, तो अगर A और B की कंसंट्रेशन इंक्रीजेस बाय कितने टाइम्स हो रही है भाई, इंक्रीजेस बाय 3 times। तो A की कंसंट्रेशन 3 times बढ़ी, B की भी बढ़ी है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 9 times जाएगा, 3 3 द 9, यानी रेट ऑफ रिएक्शन 9 times इंक्रीज होगा। इसी तरह हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। अब एस्टर भी लिक्विड फेज में होता है, उसकी आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यानी वाटर, वो भी लिक्विड फेज में। फिर जो प्रोडक्ट बनेगी कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी लिक्विड फेज में, और जो अल्कोहल बनेगा वो भी लिक्विड फेज में। यानी पूरा का पूरा रिएक्शन लिक्विड फेज में, मतलब वो होमोजीनियस कैटालिसिस है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस नहीं है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज डिफरेंट होता है, और होमोजीनियस कैटालिसिस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज सेम होता है। ठीक है।